स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स सुबह 7 बज चुके हैं। डेली करंट अफेयर का समय हो चुका है। 4 नवंबर की आज क्लास है। सारे दोस्तों को आप क्लास को शेयर कर देना। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है। अपना स्लोगन है पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आप कामयाब होने के लिए मेहनत से पढ़िए। सुबह में जो क्वेश्चन कराता हूँ उन्हें आप नोट्स बना करके ज़रूर लिखा करें। स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ज़रूर ये काम करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी अपना नया चैनल है तो अभी बहुत सारे लोग इस पर नहीं जुड़े हैं, तो उन्हें भी जोड़ना है और सबका विश्वास जीतते हुए बेहतर कंटेंट आप सबको देना है। और ये हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए कंटेंट जो तैयारी करने वाला है। स्टूडेंट्स आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी बात है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर किया करें। जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर किया करें। दोस्तों बढ़ते हैं आगे कल के होमवर्क की ओर। कल का जो हमारा होमवर्क था वो ये कह रहा था कि कह रहा था कि 3 नवंबर 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। विश्व एड दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसका जो स्टूडेंट्स राइट आंसर था वो था विश्व जेलीफिश दिवस। किसी ने सही आंसर नहीं दिया। सही आंसर तो छोड़िए, आपने कमेंट ही नहीं किया तो मैं क्या बताऊं। आप लोग आंसर ही नहीं करते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि 3 नवंबर 2025 को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यानी वो था इंटरनेशनल और ये था नेशनल डे। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय सैंडविच दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सैंडविच दिवस। ये 2 क्वेश्चन थे आपके होमवर्क में। अब आज का पहला क्वेश्चन और भारत की खुशी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 नवंबर 2025 को किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया को तो हमने सेमीफाइनल में ही हरा दिया था, है ना, तो फाइनल की तो बात ही ख़त्म। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर जो उपविजेता रहा है वो दक्षिण अफ्रीका रहा है। यानी हमने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके हमने वर्ल्ड कप को जीता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत खुशी की बात है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये अब तक का पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीत करके भारत लाया है। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही फ़ख्र की बात है। और इस फ़ख्र की बात में हम प्रश्न उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा। क्योंकि यहाँ हमारी आन बान शान की बात है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं जो खेल से संबंधित होते हैं। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वुमेंस, ठीक है, वुमेंस वनडे, आप वनडे सुन रहे हो, वनडे वर्ल्ड कप हमने जीता है, कोई छोटा मोटा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर स्टूडेंट्स लिख लो और पूछा जाएगा आगामी प्रश्न जो भी परीक्षाओं में आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाएगा। फिर कह रहा है कि महिला वनडे विश्व कप 2025 के जीतने पर बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय महिला टीम के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है। 21 करोड़, 35 करोड़, 51 करोड़ या 100 करोड़। तो आप जानते हो हमारे यहाँ जो है एक आगे जरूर चलता है, तो एक से आपको याद रखना है 51 करोड़। कितनी घोषणा की है बीसीसीआई ने? 51 करोड़ टीम को देने की घोषणा
की है। बहुत ही फ़ख्र की बात है और बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर इसे नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में नवंबर 2025 किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया। देखो, ये जो है नौसेना के हैं, ये जो भी अभ्यास होते हैं ये बहुत ही लेटेस्ट होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो आप ज़रूर इनको पढ़ा करें और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मालाबार एक्सरसाइज, ये किसके किसके बीच होता है मालाबार एक्सरसाइज? ये भारत करता है और कौन करता है? जापान करता है, अमेरिका करता है ना। तो इसमें ये सेनाएं इसमें शामिल होती हैं। तो ये सब ऐसे से पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टूडेंट है लापरोज। क्या? लापरोज जो है राइट आंसर है। लापरोज संस्करण में चौथे संस्करण में भाग लिया हमारी नौसेना ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आज मैं वो लाया हूँ जो आप बिल्कुल लिख ही लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप रिटन कर लो, लिख लो भाई साहब, आप रिटन कर लो। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जरूर जाएगा। नोट डाउन जरूर कर लो ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय, या स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई साहब शिक्षा और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त जो है क्या है, ये पहल है प्रोजेक्ट वीर गाथा। अगला क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, ये ज़रूर नोट कर लें क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा कि भारत ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3M5 का उपयोग करके किस सबसे भारी संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? GSAT-24, CMS-0.3, INSAT-4BR या CARTOSAT-3 है ना। यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। GSAT-24 या CMS-3 या INSAT-BR या आपको जो है कार्टोसैट-3। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, ये लिख लीजिए ना, बहुत बार पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारी आन बान शान की बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CMS-0.3। CMS-0.3 विल बी योर राइट आंसर। कह रहा है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? नवंबर 2025 में किस कंपनी ने भारत में AI बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? जी बताइए। डाटा कंसिस्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या भारतीय एयरटेल। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। यानी कि रिलायंस इंडियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। यानी कि RIL के साथ में हमने जो है ये जो है साझेदारी की है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? 4 नवंबर 2025 को किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी दूसरी पीढ़ी की वेन्यू SUV लॉन्च की है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत पूछे जाते हैं। आप ज़रूर इस प्रश्न को आप याद कर लें और लिख लें। मैं फिर कह रहा हूँ, इसे एक बार लिख लें। क्या कह रहा है? 4 नवंबर 2025 को किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में अपनी दूसरी पीढ़ी की वेन्यू
यूवी लॉन्च की है? ऑप्शन है मारुति सुजुकी, महिंद्रा, हुंडई मोटर इंडिया या टाटा मोटर्स। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा हुंडई मोटर इंडिया विल बी योर राइट आंसर। नोट डाउन कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लिख लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा भाई, आप लिख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में नवंबर 2025 पूरी तरह से अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? मतलब ये राज्य कह रहा है कि अब हमारे यहाँ कोई भी अत्यंत गरीब व्यक्ति नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। तो ऐसा करने वाला कौन सा है? एक बार फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में नवंबर 2025 पूरी तरह से अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है गोवा और चौथा है सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। क्या हो जाएगा? केरला विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की महिला क्रिकेटर टीम ने किस कप्तान के नेतृत्व में अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की महिला क्रिकेटर टीम ने किस कप्तान के नेतृत्व में अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? हरप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा शेफाली वर्मा। बहुत अच्छा खेली थी शेफाली वर्मा ने, ठीक है। हमने उसकी शॉर्ट वीडियो डाली है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, और ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है कि नवंबर 2025 में कौन सा देश फरवरी 2025 में एक ऐतिहासिक समुद्री अभिसरण की मेज़बानी करेगा? भारत, जापान, अमेरिका, रूस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें स्टूडेंट्स, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आंसर करें, आप आंसर ज़रूर करें, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आप ज़रूर करें। और आप बताइएगा आपको अगर क्लास बेहतरीन लगी हो तो मैं फिर एक बार चाहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दें, लाइक ज़रूर कर दें स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये शेयर करना ना भूलें। आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और होमवर्क का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कहाँ करें? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल फिर एक नई एनर्जी के साथ में, नया कंटेंट लेकर के, नए उत्साह के साथ में। सुबह 7 बजे डेली जुड़ना ना भूलें इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। ये है आपके चैनल का लोगो, जी हाँ, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।